Okay, now. So let's start. So the last topic was use of one. Okay. So हम लोग देख रहे थे यूज ऑफ वन. वन का यूज. ओके. नाउ वन जो है कभी कभार जनरल स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए आता है. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ओके. जनरल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल कि आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए. अभी जनरल स्टेटमेंट है, ये हर किसी के लिए लागू होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी पर्सन को लिखे बिना हम ऐसा लिखेंगे उसको कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस वेट अ सेकंड वंस एल्डर्स. मतलब जो कोई भी व्यक्ति है उसे अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, ये सेंस है. अब जनरली होता क्या है इस तरीके से, इस क्वेश्चन से किस तरीके से आने वाला है क्वेश्चन. यहाँ पर वंस की जगह पर वो क्या कर देगा, ये आपको लिख कर दे देगा हिज और हर. ठीक है, हिज लिख दिया उसने. नाउ अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, वन है. सो सब्जेक्ट वन है तो ये जो पोजीशन है ये भी वन के अकॉर्डिंग आएगा, हिज नहीं आएगा. ओके. सो अगर हिज आया तो वो गलत है. इसका मतलब यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा वन अपोस्ट्रोफी एस. ओके. सो ये करेक्ट होगा, हिज गलत होगा. फर्स्ट तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है. नाउ एक है आपका वंस और एक है आपका वंस. दोनों में कितना सा डिफरेंस है, दोनों में सिर्फ इसका डिफरेंस है. क्या बोलते हैं इसको, अपोस्ट्रोफी कहते हैं ना. सो ये जो वर्ड, ये जो कॉमा लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग अपोस्ट्रोफी. ओके. सो ये अपोस्ट्रोफी वाला जो वन है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपका पोजीशन को. किसको दिखाता है, पोजीशन को. सो हमें जब अधिकार दिखाना होगा, पोजीशन दिखाना होगा, इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो हम लोग ये यूज करेंगे वंस अपोस्ट्रोफी वाला. और दूसरा जो वन है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्लूरल फॉर्म ऑफ वन. प्लूरल फॉर्म ऑफ वन. वन का प्लूरल फॉर्मेट दिखाता है. अब एक तो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्या, होता है. फॉर एग्जाम्पल this boy is the strong one. ये जो लड़का है ये स्ट्रॉन्ग वाला लड़का है ना, स्ट्रॉन्ग लड़का है. सब लोग बोलते हैं ना कि ये वाला वो वाला, दिस वन दैट वन, सो वाला वन है. ओके. इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो लड़का है ये स्ट्रॉन्ग वाला लड़का है ना, स्ट्रॉन्ग लड़का है. सो वन आ गया. अगर यहां पर ऐसा होता these boys are strong, और यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, वंस. अब वन जो था वो सिंगुलर था लेकिन इसको प्लूरल लिखना पड़ेगा. ओके. सो इस तरीके से भी एग्जाम में आते हैं और एरर पूछा जाता है. सो ये जो दोनों फॉर्मेट हैं ये सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है. ओके. इस तरीके से भी यूज होता है. और वन जो है अपोस्ट्रोफी एस के साथ भी यूज होगा जहां पर ये अधिकार दिखाएगा. सो वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स. ठीक है, इस तरीके से भी आता है. गॉट इट, राइट इट डाउन. हो गया, लिख लिया. नाउ सुनाओ. एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका, वन ऑफ द बॉय
in the park. Now, one of the boy is or are playing in the park. बताओ इज आएगा आ रहेगा? पहले तो बॉयज आएगा ना, पहले तो सारी चीजें छोड़ो, पहले बॉयज आएगा। देखो ये जो सेंटेंस है ये हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं? ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग सिलेक्शन के बेसिस पर। सो जो वन है वो आपका सिलेक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है? सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन का कैसे? मान लो एक पार्क है, ठीक है, पार्क के बाहर जो है कुछ ग्राउंड है, ग्राउंड बोल सकते हैं हम लोग, कॉलोनी बोल सकते हैं, कोई सी कॉलोनी, ओके। और यहाँ पर जो है कुछ लड़के रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ लड़के रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये लड़के भाग रहे हैं, ओके, इधर उधर भाग रहे हैं। ये कुछ लड़के रहते हैं सर इधर, ओके ना। सो अब ये कुछ लड़के हैं, इन लड़कों में से एक जो लड़का है ये क्या करता है? ये पार्क में चला जाता है और पार्क में जाकर खेलने लग जाता है। पार्क में जाकर खेलने लग जाता है, इसका मतलब यहाँ से तो गायब हो गए, पार्क में चला गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लड़के थे चार, चार में से एक लड़का गया और पार्क में खेल रहा है, ओके। तो किस में से खेल रहा है? इन लड़कों में से, ओके। इन लड़कों में से कितना लड़का खेल रहा है? एक लड़का। सो हम लोगों ने यही रिप्रेजेंट किया इधर, वन ऑफ द बॉय। मतलब जो लड़का है, ये जो ऑफ है ये क्या सेंस देता है आपका? में से। किसका सेंस देता है? में से। तो किस में से? लड़कों में से एक लड़का, यही सेंस दे रहा है। इसका मतलब हमें कितने लड़के करने पड़ेंगे? कम से कम प्लूरल तो हो, एक से ज्यादा हो तभी तो एक लड़का इधर आएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? वन ऑफ दी बॉयज, वन ऑफ दी बॉयज, यानी बॉयज में से एक लड़का जो है ग्राउंड में खेल रहा है, ओके। नाउ कौन खेल रहा है? ये सारे लड़के खेल रहे हैं, फिर एक लड़का खेल रहा है, एक लड़का। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसी के अकॉर्डिंग आएगी, वन के अकॉर्डिंग। सो वन सिंगुलर है, प्लूरल है यहाँ पर? सिंगुलर। सो क्या आएगा यहाँ पर? इज आ जाएगा, ओके। अगेन वापस समझो, वन ऑफ द टीचर्स इज teaches me maths. Now, so one of the teachers teaches me maths, okay. So यहाँ पर ये तो जो द टीचर्स हैं ये क्या है? सब्जेक्ट है कि क्या है? बताओ, द टीचर्स क्या हुआ? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच छोड़ो, इस सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का, ओके। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ऑफ तो क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब द टीचर्स तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब फिर सब्जेक्ट कौन है? वन है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर वर्ब के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? वन के अकॉर्डिंग। और कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर वर्ब आएगी। सो अगर इसको फॉर्मेट में लिखें तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि एक तो लिखा होगा आपका वन, वन के साथ आएगी आपकी कोई नाउन ऑफ के बाद। तो वन के साथ ऑफ और ऑफ के बाद आएगी कोई भी नाउन। नाउन कैसी होगी? सिंगुलर या प्लूरल? नाउन होगी प्लूरल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन होगी, प्लूरल नाउन। उसके बाद हमें चूज करना पड़ेगा वर्ब को। और ये जो वर्ब है वो कैसे आएगी? सिंगुलर या प्लूरल? किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कौन होगा? वन, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, बिकॉज जो वर्ब है वो आ रही है आपके वन के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ? ओके, दिस इज इट। नोट इट डाउन फटाफट से। ओके, नाउ इसके बाद टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, सो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका। इसमें क्या होता है देखो, इसमें दो चीजें हैं, सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा प्रोनाउन है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है आपका ईच अदर और एक है आपका वन अनदर।
ओके, सिर्फ दो ही चीजें हैं। नाउ एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे है क्या ये। फॉर एग्जाम्पल, रवि एंड कमल help each other। अरे यार, नाराज कैसे हो रहा है? रवि एंड कमल help each other or one another। each other या फिर यहाँ लिख देता हूँ। बताओ चलो क्या आना चाहिए, each other या फिर one another? one another। ओके, हाँ मुझसे तो मत पूछो हाँ। कहाँ लिख दिया मैंने? एक तो each other लिखा हुआ है, एक one another है, दोनों में डिफरेंस है ना। क्या आएगा इसमें दोनों में से? चलो बात समझो, जब हम लोग इन दोनों की बात करेंगे, ईच अदर और वन अनदर की, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ईच अदर जो है वो यूज होगा आपका फोर के लिए, टू के लिए। टू किसके लिए? टू के लिए, दो लोगों के लिए। दो लोग जब आपस में कोई काम कर रहे होंगे तो ईच अदर आएगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो आप क्या यूज करेंगे? मोर देन टू। इसके लिए यूज करेंगे आप वन अनदर। ओके, तो यहां पर कितने लोगों की बात चल रही है? दो लोगों की। क्या कर रहे हैं हम बात कि रवि और कमल जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सो एक दूसरे का सेंस देता ही है ना। सो एक दूसरे का सेंस आ रहा है, लेकिन कितने लोगों के लिए? दो लोगों के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? ईच अदर आएगा, तब हम लोग चूज करेंगे ईच अदर। लेकिन वहीं अगर ऐसा आ जाए, ऑल द पैसेंजर्स हेल्प्ड ईच अदर और वन। ठीक है, सारे जो पैसेंजर्स थे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। अरे कैसे नाराज हो रही? बताओ क्या आएगा? यहाँ पर ऑल से क्या पता चल रहा है आपको कि दो ही लोग होंगे? ये पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। ऑल का मतलब कितना भी हो सकता है। दो लोग जब तक मेंशन ना करे तब तक हमें ईच अदर चूज नहीं करना है। ऑल से पता चल रहा है दो से ज्यादा ही होंगे, तो हम लोग क्या चूज करेंगे यहाँ पर? वन अनदर चूज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, लिख लो इन सारी चीजों को, मैं कुछ और लिखता हूँ। नाउ कुछ और एग्जांपल्स। both of them
माइक बंद हो गया था ना, चलो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बोथ ऑफ देम लव ईच अदर, बोथ जो है दो का सेंस देता है, इसलिए ईच अदर आया। दे से हमें नहीं पता है कि दो हैं दो से ज्यादा है, बिकॉज दे दो के लिए भी आता है, दो से ज्यादा के लिए भी आता है, इसलिए हम लोग क्या चूज करेंगे यहाँ पर, वन अनदर चूज करेंगे। और लास्ट में कितने लोग हैं, शी एंड आई, दो लोग हैं, सो क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ओके नाउ इसके बाद जो टेंस है आपका, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। ओके सो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, reflexive and emphatic pronoun. Now रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक साथ पढ़ते हैं बिकॉज सेंस एक जैसा होता है इनका। ओके सो अगर हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं, सो एक होता है आपका कौन सा प्रोनाउन, एग्जैक्टली पर्सनल प्रोनाउन। ओके एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ओके एक आता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। सो एक हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन और एक है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक है एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके सो ये सारे प्रोनाउंस हैं हमारे पास। फर्स्ट बात करते हैं सभी की एक एक करके। नाउ अगर बात करें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की, सो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरह के केस होते हैं। ओके सो हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस में एक तो आता है आपका आई, ओके एक आता है वी, एक आता है आपका यू, फिर आता है ही, शी, इट, और फिर आता है आपका दे। ये सारी चीजें थी। ओके ना उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा हम लोगों ने, पॉजिटिव प्रोनाउन में आई का क्या बना दिया, माइन बनाया था। ओके वी का क्या बनाया था हम लोगों ने, आर्स बना दिया, योर का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का, इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं था, है ना, हम लोगों ने गैप छोड़ा हुआ था। उसके बाद दे का क्या बन गया, देयर्स। ओके ये सारे चेंजेस आए थे। उसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, आई से बनता है माई सेल्फ, मैं समझाऊंगा क्यों बनता है ना, बट एक बार टेबल बनाएंगे हम लोग। सो आई से बनता है माई सेल्फ, ओके आर से बनता है आर सेल्व्स, सो आर का बनेगा आर सेल्स। ओके योर का क्या बनेगा, योर से दो बनेंगे, एक तो बनेगा आपका योर सेल्फ, एक बनेगा आपका योर सेल्व्स। ठीक है हिज का क्या बनेगा, हिमसेल्फ। ओके हर का क्या बन जाएगा, हर सेल्फ। ओके उसके बाद देयर का क्या बनेगा, themselves। ओके ये सारी चीजें बनने वाली। सो आई का एग्जैक्टली हाँ, इट का छोड़ दिया हम लोगों ने, इट का भी बनेगा बिल्कुल, इट का बनेगा इट सेल्फ। ओके इट सेल्फ बनेगा। सो फर्स्ट चीज है आई का बनेगा माई सेल्फ, वी का बनेगा आर सेल्स, यू का योर सेल्फ और योर सेल्स दो तरह से बनेंगे, शी का हर सेल्फ और दे का देम सेल्स। ओके ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए समझाया था। नाउ अब वापस हम लोग इस चीज को लिखेंगे और समझेंगे डिफरेंस क्या है ना। समझो एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करे, वो प्रोनाउन जो क्या करे, किसी सब्जेक्ट को
रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्ट किस तरीके से करे, जैसे आई सो माई सेल्फ इन दी मिरर, इन दी मिरर। मैंने मिरर में किसको देखा, अपने आप को देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा। मिरर में क्या देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा। इसका मतलब ये जो माई सेल्फ है वो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। किसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आई। सो आई का दिखा रहा है रिफ्लेक्शन। बात समझ आई। सो जब भी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाए तो वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करता है आपका ऑब्जेक्ट बनने का। क्या बनने का, ऑब्जेक्ट। मतलब ये सेंटेंस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, कंपैरिजन समझेंगे फिर वापस से हम लोग इसको देखेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा चीजों को। क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा। एम्फेसाइज किस तरीके से करेगा, देखो आई माई सेल्फ सो दैट गाय। मैंने खुद ने उस व्यक्ति को देखा। सो किसने देखा, मैंने खुद ने। सो आई, और आई को रिफ्लेक्ट, आई को एम्फेसाइज कर रहा है माई सेल्फ। सो आई माई सेल्फ सो द गाय। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है माई सेल्फ और ये वाले माई सेल्फ में, स्पेलिंग सेम है बट यूजेज का डिफरेंस है। यूजेज का डिफरेंस कैसे है, यहाँ पर ये वर्ब के बाद लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा था, ऑब्जेक्ट। क्या ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन में ये जो चीजें होगी ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगी। ओके, जबकि रिफ्लेक्सिव में ऑब्जेक्ट बनेंगी। सो हमें क्या करना है, दोनों में डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ पर एम्फेटिक है और कहाँ पर रिफ्लेक्सिव है। एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं इधर, चलो इसको नोट कर लो एक बार, है ना, फिर लिखते हैं हम लोग। नोट कर लो एक बार। क्या हो गया था, अच्छा मर्डर भी आप ही से हुआ है क्या? बहुत बढ़िया। तो वो छिपकली नदी में फेंक दी मतलब अपन ने। बढ़िया है सब। फिर so, 2 महीने पहले छिपकली मारी और अभी भी यहीं पड़ी थी। चलो बट नहीं, फीमेल्स फीमेल्स का अच्छा होता है, थोड़ी दया वया कम होती फीमेल्स में ना कंपैरेटिवली, मरे हुए लोगों के प्रति, है ना। मेरी सिस्टर का भी ऐसा ही है, वो भी क्या करती है, उसको बोला एक बार कि ना, हमारे क्या छोटा सा वो था बक्सा, ट्रंक होता है ना छोटा सा, वो था। तो उसके नीचे मेंढक जो है वो बैठ गया। अब मेंढक बैठ गया, वो दब गया पता नहीं कैसे। सो वो अधमरी हालत में हो गया ना, मरने वाला था। हम लोग को डर लगता, मुझे मेरी मम्मी को, कोई नहीं उठाता ऐसे चीज़ों को, है ना। मेरी सिस्टर जो है निपटा देती है। सो उसको बताया कि मेंढक है उसके नीचे। तो वो क्या करती है, उसने आओ देखा ताओ देखा, बक्से पे चढ़ गई। बक्से पे चढ़ गई। बक्से पे चढ़ते ही मेंढक जो फैल गया। अब हम 2 दिन तक नहीं गए उस कमरे में। पर वो जाके, वो स्वीपर होता है ना, वो, हाँ बिल्कुल। सो डस्ट पैन में उसने लिया वो मेंढक को, झाड़ू से ऐसे किया और जाके मस्ती से फेंके। सो मतलब कुछ स्किल्स होती है, फीमेल्स में होती है कुछ स्किल्स, है ना, मेल्स में नहीं होती इससे स्किल्स, है ना। ये बात। ओके ना, कोई बात ना। देखो,
सो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लिखना हुआ या फिर इम्फेटिक लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे आप? रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन। ये हो जाएगा आपका माई सेल्फ। ओके, उसके बाद वी का क्या होगा सर? आर सेल्फ होगा क्या? ना देखो, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लीफ। लीफ का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पत्ता। ओके, एक पत्ता। अगर एक से ज्यादा पत्तियां हैं, प्लूरल बनाना हुआ तो क्या लिखेंगे? लीव्स। वीईएस ऐड करते हैं, वीएस इसको प्लूरल बना देता है। उसी तरीके से आर माई सेल्फ तो सिंगुलर है, लेकिन आर सेल्फ प्लूरल आता है, बिकॉज आर जो है वो खुद प्लूरल दिखाता है। वी खुद प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। सो क्या लिखेंगे हम लोग? वीईएस। सो आर सेल्फ हो जाएगा। ओके, ना उसके बाद यू। यू सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। इसका मतलब जब इसको सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? योर सेल्फ लिखना पड़ेगा। और जब प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? योर सेल्फ लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एक आता है ही। ही का क्या बनेगा? हिम सेल्फ। शी का क्या बन जाएगा? हर सेल्फ। ओके, उसके बाद इट का क्या बनता है? ये बनता है आपका सेल्फ। ओके, दे का क्या बनेगा? दे का बन जाएगा, उधर ही लिख देते हैं यार, थोड़ी जगह बचा लेते हैं। चल जा। ओके ना, सो यहां पर लिखना है हमें दे का। सो दे का बन जाएगा सही लिखा हुआ है देम सेल्फ। पक्का? एग्जैक्टली दे किसको दिखाता है? सिंगुलर को या प्लूरल को? प्लूरल को। इसलिए यहां पर क्या आएगा? देम सेल्व्स। वीईएस। ठीक है, देम सेल्व्स होगा न कि देम सेल्फ। क्लियर? सो इतना सा डिफरेंस है बस। अब ये दोनों प्रोनाउन सेम दिखते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? अभी हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्ट बनता है। जबकि एम्फेटिक क्या नहीं बनता है? ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। सो एम्फेटिक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ओके, इधर देखते हैं। शी हरसेल्फ वेंट देयर। वो खुद वहां गई। शी bought a watch for herself. Now, किस में जो herself है वो ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट वाले में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या? फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या? देखो, शी के तुरंत बाद लिखा हुआ है herself went there। अब अगर हम लोग herself को हटा दें तो क्या कोई सेंस बनेगा इसका, या फिर सेंस बिगड़ जाएगा? सेंस बिगड़ रहेगा इसका। शी वेंट देयर, वो वहां गई, तो भी सेंस बना हुआ है। और अगर हम लोग लिखें शी हरसेल्फ वेंट देयर, वो खुद से वहां गई, तो भी सेंस बना हुआ है। इसका मतलब अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानना है तो आप उसको हटा के देख लें। अगर सेंस नहीं बिगड़ता है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद यहां पर देखो, शी बॉट अ वॉच फॉर हरसेल्फ। यहां पर हरसेल्फ को हटा के देखो, हरसेल्फ को हटा के देखो। शी बॉट अ वॉच फॉर किसके लिए? अधूरा हो गया। तो अगर अधूरा हो रहा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? एम्फेटिक। इसका मतलब शी हरसेल्फ, यहां पर ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पर कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव। बताओ। एग्जैक्टली। नाउ वापस समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां से, कि हरसेल्फ जो है इसको हम लोग हटाकर देख पा रहे हैं, हटाकर देख पा रहे हैं तो भी सेंस बन रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो कौन सा प्रोनाउन हुआ? ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ? एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। उसके बाद यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या? बन रहा है, क्योंकि फोर प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट किस में बनेगा? रिफ्लेक्सिव में बनेगा। यानी यहां पर ये जो हरसेल्फ है वो कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के बाद में या फिर सेंटेंस के लास्ट में।
ओके और जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो कहाँ आएगा? चलो नेक्स्ट शीट पे समझते हैं एक और क्वेश्चन। ही हिमसेल्फ गॉट अप, वो खुद से उठ गया है ना। इसके बाद है ही डिड दैट फॉर हिमसेल्फ। ओके नाउ लिसन, ही हिमसेल्फ यहां पर लिखा हुआ ये सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। कौन सा हो सकता है? रिफ्लेक्सिव हो सकता है। नाउ एक और कंडीशन देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है ही गॉट अप हिमसेल्फ, ठीक है, दोनों सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो खुद से उठा, वो खुद से उठ गया। इसका मतलब क्या है? वो खुद से उठा। ओके अगर दोनों में हम लोग हिमसेल्फ को हटा दें तो कोई सेंस बनेगा क्या? इसका बिगड़ेगा क्या? सेंस नहीं बिगड़ेगा, सेंस एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये दोनों जो है एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन के। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर हिमसेल्फ जो है इसको हटा दें तो सेंस बिगड़ रहा है नहीं बिगड़ रहा है? सेंस बिगड़ रहा है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल। सो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है। ओके सो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में इतना सा डिफरेंस है कि इम्फेटिक जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है बट रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बनता है। रिफ्लेक्सिव के होने न होने से फर्क पड़ता है जबकि इम्फेटिव के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता है। ओके लिखो फिर कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। ओके चलो इट्स गेटिंग लेट, कल करते हैं हम लोग बाकी के एग्जांपल्स। ओके टिल देन सी या, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।